अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा लड़ाई के जाय कारण भारत में भी काफी टेंशन है। टेंशन के कारण है भारत के लगभग 20,000 नागरिक यूक्रेन में छथि, जाय में बिहार और झारखंड के भी कई छात्र छात्रा ओहिठाम पढ़ाई कर रहल छथि और हुनका सबके वतन वापसी के लऽ कऽ हुनक परिजन काफी चिंतित छथि। ओ सब भारत सरकार से मांग कर रहल छथि जे हुनक बेटा बेटी के भारत सरकार जल्द से जल्द स्वदेश वापस लावे के व्यवस्था करे। यूक्रेन में फंसल पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र के एमबीबीएस के छात्रा हमला के खबर माता पिता के दिलन जाय के बाद उनक माता पिता काफी चिंतित छथि। सरकार से अपन बेटी के सुरक्षित वापस आने के गुहार लगा रहल छथि। पूर्वी चंपारण के केसरिया के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विपुल कुमार राय और कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमारी यादव के पुत्री विशाखा राय यूक्रेन के ओडेसा शहर में फंसल छथि। वो एमबीबीएस चतुर्थ वर्ष के छात्रा छथि। दरअसल रूस पिछला दिन यूक्रेन पर अहले सुबह हमला कर दिलक। युद्ध के बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गया, जाहि में विशाखा और हुनक छोट भाई कुमार वैभव दुनू स्थानीय ताजपुर पखटोलिया के रहे वाला छथि। कुमार वैभव यूक्रेन के खार्कोव शहर में रहकर एमबीबीएस की तैयारी कर रहा छथि। एहि घटना से उनक माता पिता काफी डरल और सहमल छथि। हर समय उनक कुशल क्षेम के लेल भगवान से प्रार्थना कर रहा छथि। ओतहि माता पिता भारत सरकार से बेटी और बेटा समेत अन्य भारतीय नागरिक के सकुशल सुरक्षित वापसी के मांग कर रहा छथि। ओतहि ओडेसा से विशाखा सोशल मीडिया पर लाइव आबि कऽ अपन माता पिता से ओतऽ के स्थिति के बारे में बतेलनि और विशाखा बतौलनि जे हमसब अपना कमरा में ही बंद छी, भारतीय दूतावास द्वारा संपर्क में रहे के लिए कहल गेल हन। मेरा नाम विशाखा है और मैं यूक्रेन के ओडेसा में रहती हूँ। मैं एमबीबीएस 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और अभी जैसे कि यहाँ पे सब कुछ हालात बिगड़ रहे हैं। कल सुबह से सब कुछ शुरू हुआ है। कल सुबह हम उठे, बॉम्ब की आवाज़ से मेरे दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुमने भी सुना ये सब। फिर हमें पता चला कि मेरे घर से जो कि 1.5 किलोमीटर की रेंज पे ओडेसा का मिलिट्री बेस है, उसको रशिया ने बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए। उसके बाद मेरे हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल के जस्ट आधे किलोमीटर पे बिल्डिंग पे हुआ, फिर आसपास हुआ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे सेंटर में भी अटैक्स हुए हैं। रियल स्टेटस किसी को नहीं पता है क्योंकि कोई भी, बस हमें रास्ते में आते जाते टैंक दिख रहे हैं। सब कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा भाई जो कि यूक्रेन के खार्किव में रहता है, जो कि बॉर्डर है, जो कि मेन इलाका है डोनेट्स्क और लुहान, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है, खार्किव रशिया के बॉर्डर पे है। वहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। हमारे यहाँ कंटिन्यूस खार्किव में कल सुबह से लेकर रात तक बॉम्ब मतलब एक्सप्लोशंस होते रहे हैं। किसी को नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। खाने पीने का यहाँ पे सब कुछ, क्योंकि लोगों ने स्टॉक करके रख चुके हैं। शॉप सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे क्योंकि यहाँ की करेंसी भी स्टेबल नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं हमें करना क्या चाहिए राइट नाउ। कुछ लोग बंकर में हैं, कुछ लोग घर में हैं। गवर्नमेंट की ओर से अलग स्टेटस है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें घर के अंदर रहना चाहिए, जहाँ हो वहीं रहो। बट हॉस्टल के आसपास भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो हमें रियली पता ही नहीं है कि किसी को क्या करना है। मेरा भाई जो कि ऑलरेडी इतना परेशान, मैं परेशान हूँ उसके लिए क्योंकि हमें पता ही नहीं इवैक्यूएशन रूट उसके लिए क्या है, क्योंकि अभी तक किसी ने खार्किव एक्चुअली बताया ही नहीं है कि कैसे निकलना है कैसे नहीं निकलना है। उनको सब फंस चुके हैं लोग। 14 दिन पहले यूएसए ने नोटिस जारी किया था कि लाइक सबको निकलना है। यूके आसपास जो भी कंट्रीज थी सब ने अपने सिटीजन्स को निकालने को कहा था। हमारी एम्बेसी से भी आया था और ये कहा गया था कि आप टेम्परेरी जा सकते हो। कुछ क्लियर नहीं था कि कैसे क्या करना है। मेरे कॉलेज से भी कुछ भी नहीं हुआ था कि हमें जाना है। हमारे कॉलेज से भी बस ये नोटिस आया था कि लाइक ये जो चीज़ें हैं हमें इसको लेके थोड़ा सा समझदार बनना है, हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है क्योंकि हम एक एमबीबीएस स्टूडेंट, हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।
ओतहि कांग्रेस नेत्री सुमित्रा कुमारी यादव कहलनि जे भारतीय छात्र के भविष्य के देखे तत्काल भारत सरकार के सक्रिय हेबाक चाही। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं मेरी बड़ी बेटी विशाखा राय और मेरा बेटा वैभव खार्किव में है, बेटी ओडिशा ओब्लास्ट में है और कल से लड़ाई शुरू हो गई है। हमारी उनसे सुबह ही बात हुई है, लगातार व्हाट्सएप पे कॉल हो रही है। आज उसने बताया कि ATM भी काम अब करना बंद कर दिया है और खार्किव जो है पूरी तरह से तहस-नहस कर दी गई है। बेटे को कल बंकर में जाने का आदेश हुआ है, बेटा कल रात बंकर में ही था। आज सुबह बात हुई है, उसने कहा है कि थोड़ा देर के लिए 6 बजे तक के लिए रोक लगी है बाहर निकलने के लिए और वहाँ से दूसरे बंकर में जाने का आदेश हुआ है। हॉस्टल में कहीं बंकर है वहीं पे जाने का आदेश हुआ है, तो बेटा वहीं जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? अब हम इंडियन गवर्नमेंट से हम यही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द सभी बच्चों को, जितने भी इंडियन फंसे हुए हैं, उन्हें तुरंत अपने देश वापसी के लिए व्यवस्था करें, अनुरोध करना चाहते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? कै गो बच्चा है आपका वहाँ? 2 बच्चे हैं, बड़ी लड़की विशाखा 4th ईयर इस साल उसका कंप्लीट हो गया MBBS का, यहाँ से और बेटा 3rd ईयर। यहाँ से उनका प्रस्थान कब हुआ है? सितंबर में गए हैं वहाँ पे। जी, अभी तक वहीं है? हाँ, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं ना दोनों। MBBS कर रहे हैं दोनों? बेटी 4th ईयर में है जी, और बेटा 3rd ईयर में MBBS। सरकार से आप क्या मांग कर रही हैं? बस सभी बच्चों को सकुशल वापस लाए, जितने भी इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं सभी को तुरंत रेस्क्यू करें। मोदी से अनुरोध करेंगे, भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था करें। रशिया से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, उसी के हवाले से मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो युद्ध विराम रुकवा सकते हैं और सभी इंडियंस को सकुशल वापस ला सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित्रा कुमारी यादव, पूर्व प्रमुख केसरिया। ओतहि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास अपन नागरिक के लेल एक एडवाइजरी जारी केलक है, जाहि में बतायल गेल हन जे युद्ध के बीच फंसल भारतीय के सुरक्षित बाहर निकाले के लेल सरकार रोमानिया और हंगरी से निकासी मार्ग स्थापित करे के लेल काम कर रहल अछि। संगे संग बतायल जा रहल है जे यूक्रेन में फंसल भारतीय के निकाले के लेल एयर इंडिया शुक्रवार के रोमानिया के राजधानी बुखापेस्ट के लेल 2टा उड़ान संचालित करे के योजना बना रहल अछि। जानकारी के मुताबिक सड़क मार्ग से यूक्रेन रोमानिया सीमा पर पहुंचे वाला भारतीय नागरिक के भारत सरकार के अधिकारी बुखारेस्ट लऽ जेता, ताकि उनका एयर इंडिया के विमान से सुरक्षित बाहर निकालल जा सके। आधिकारिक सूत्र के मुताबिक एयर इंडिया के 2टा उड़ान शनिवार बुखारेस्ट से रवाना है। अनुमान के मुताबिक 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसल छथि। एहिमे मुख्य रूप से भारतीय छात्र छथि जे ओतऽ रहि कऽ पढ़ाई कर रहल छथि। यूक्रेन के राजधानी कीव और रोमानिया सीमा के बीच के दूरी लगभग 600 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से एहि दूरी के तय करे में कम से कम 811 घंटा तक लग सकैत अछि। ओतहि यूक्रेन रोमानिया सीमा से बुखारेस्ट तक के दूरी तकरीबन 500 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से एहि दूरी के तय करे में करीब 7 से 9 घंटा तक के वक्त लग सकैत अछि। एहि बीच भारत सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी कयल गेल हन, जाहि में कहल गेल हन जे यूक्रेन में रहे वाला भारतीय रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के सीमा पर पहुँचत ओतऽ भारतीय दूतावास द्वारा कैंप बनायल गेल हन, जाहिठाम हुनका सबके रहे के व्यवस्था कयल गेल हन और ओहिठाम से हुनका सबके एयर इंडिया के विमान से भारत भेजल जायत। संगे संग एकटा खास बात ई कहल गेल हन जे जखन कखनो ओ सब सीमा के लेल प्रस्थान करैत तऽ हुनका वाहन पर भारतीय तिरंगा जरूर लागल रहबाक चाही। ई निश्चित रूप से जतेक भी परिजन भारत में छी और जे खबर के देख रहल छी अपना अपना बेटा बेटी के और जे ओहिठाम परिजन रहि रहल छथि हुनका सबके स्पष्ट रूप से ई बात बता दियौन जे हुनका वाहन पर भारतीय झंडा लागल रहबाक चाही। वह हुनकर बचाव के एक जरिया रहत। भारतीय झंडा लागल वाहन पर हमला नहीं हैत एहन भरोसा देल गेल हन। तैं जतेक भी व्यक्ति फंसल छी वो जखन रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के तरफ बढ़त तो उनका वाहन पर भारतीय झंडा जरूर लागल रहे के चाहिए। मोतिहारी में विधान परिषद चुनाव के लऽ कऽ सरगर्मी तेज भऽ चुकल अछि।
विधान परिषद चुनाव के लेकर विभिन्न दल के समर्थित प्रत्याशी मतदाता के गोलबंद केनाइ शुरू कर दिले हैं। लगभग 100 पार्टी अपन अपन पत्ता खोल दिलक अछि और पार्टी समर्थित उम्मीदवार चुनाव के तैयारी में लागि गेल छथि। राजद समर्थित उम्मीदवार बबलू देव भी मतदाता से संपर्क साधे में लागल छथि। बबलू देव के पक्ष में पार्टी के कार्यकर्ता गोलबंद भ रहल छथि और कार्यकर्ता सबके क्षेत्र में भेजल जा रहल अछि, जाहि में शामिल होय के लेल पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी मोतिहारी पहुंचला। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, राजद समर्थित उम्मीदवार बबलू देव समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद चला। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी बतौलन कि राजद सुप्रीमो लालू यादव बबलू देव के एमएलसी चुनाव में पूर्वी चंपारण के लिए उम्मीदवार घोषित कयलनि हन, तो दोसर नेता के कोनो मतलब नहीं रह जाइत अछि। एमएलसी चुनाव में राजद के एक अन्य नेता जिला से निर्दलीय लड़े के सवाल पर ओ कहलनि जे उनका चुनाव लड़े से पार्टी समर्थित उम्मीदवार पर कोनो प्रभाव नहीं पड़े वाला अछि। राजद सुप्रीमो से समर्थन नहीं मिले के बावजूद एमएलसी चुनाव लड़े के ऐलान कर चुकल पार्टी के पूर्व विधायक तेजस्वी यादव के नाम पर वोट मांगे के बात कहि रहल छथि। जाहि से संबंधित सवाल पूछल जाय पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र विद्यार्थी कहलनि जे पार्टी के सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता बबलू देव के साथ एकजुट छथि। एहि लेल एमएलसी चुनाव में बबलू देव के जीत सुनिश्चित अछि। दरअसल विधान परिषद चुनाव के लऽ कऽ अखन सूचना जारी नहीं भेल, लेकिन जिला में विधान परिषद चुनाव के लऽ कऽ सरगर्मी बढ़ि गेल अछि। राजद समर्थित उम्मीदवार भी विधान परिषद के चुनाव के तैयारी में लागि गेल छथि। अन्य नेता कोई नहीं, सभी आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बबलू देव साहब हैं, तो दोसर अन्य नेता कोई मतलब नहीं रह जाता। जो निर्णय हुआ है पूरे निर्णय के साथ राष्ट्रीय जनता दल चट्टान के तरह खड़ा है और हमारे संगठन के हम अध्यक्ष हैं और हमारे उम्मीदवार को हमारा ही संगठन के लोग जनप्रतिनिधि का वोटर होते हैं, तो हम अपनों वोटरों को के बीच में अपील करने आए हैं कि पूरी ताकत से इनके साथ खड़ा रहें। लेकिन वो तेजस्वी के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी जी हम लोग का नेता हैं, तो आखिर वो हमारे साथ तो रहबे न करेंगे। विरोधी जो आपके के पार्टी के खड़े हैं, हाँ, इसी जिला में एमएलसी के प्रत्याशी हैं, वो तेजस्वी यादव के नाम पर कह रहे हैं वोट मांगेंगे। कुछो नाम पर मांगेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग के उम्मीदवार ये हैं, जिला अध्यक्ष महोदय हैं, समूचे जिले के अध्यक्ष हैं, हमारा संगठन के अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, सब इनके साथ हैं, तो अलग कहाँ सवाल है। अब कोई अपने कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरी ताकत इनके साथ है मोतिहारी का। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक
कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। तारालाही में शमशान के जमीन के अतिक्रमण के लऽ कऽ 28 फरवरी के आंदोलन करे के चेतावनी देल गेल हन। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के तारालाही बरनघट्टी नवटोलिया शमशान के रास्ता के दबंग द्वारा जबरन बाधित करे और लखनसार भिंडा में शमशान के रास्ता के अतिक्रमण के लऽ कऽ तारालाही चांदनी चौक स्थित सामुदायिक भवन में ग्रामीणक एकटा बैठक मदन पासवान के अध्यक्षता में आयोजित भेल। बैठक में भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, लोकल सचिव विनोद सिंह, मोहम्मद शफीकुल आदि शिरकत कयलनि। बैठक के संबोधित करते भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार कहलनि जे सैकड़ों वर्ष से शमशान के रूप में इस्तेमाल भ रहल जमीन के भूमाफिया, अफसर और प्रशासन के नापाक गठजोड़ के जरिए कब्जा कयल जा रहल अछि। तारालाही के बरनघट्टी, नवटोलिया और लखनसार भिंडा के शमशान के दबंग सब कब्जा कऽ रहल छथि। लोक सब रास्ता के बाधित कऽ रहल छथि। शमशान के अतिक्रमण मुक्त करे के सवाल पर ग्रामीणक आवेदन अंचलाधिकारी के 1 महीना पहले देल गेल छल, लेकिन कोनो कार्रवाई नहीं भेल। ओ सब ऐलान कयलनि जे 28 फरवरी के बहादुरपुर अंचलाधिकारी के समक्ष ग्रामीण सब प्रदर्शन करता। विनोद सिंह कहलनि जे ई मामला काफी गंभीर है, पर सरकार के तुरंत एक्शन लेबाक चाही। श्मशान संबंधित मामला है जो कि भूमाफिया लोग जो है कब्जा करना चाह रहे हैं, रास्ता को अवरुद्ध जो है सो किए हुए हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं, बहादुरपुर CO से मांग करते हैं कि आप जो है आकर अतिक्रमण मुक्त करें और जो है यहाँ जो है सो न्याय देने का काम करें। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम 28 तारीख को प्रखंड को प्रदर्शन के माध्यम से घेरने का काम करेंगे
और अभी जो पूरे दरभंगा जिला में अभी जो दरभंग भू माफिया का जो सारा खेल चल रहा है, प्रशासन के मिलीभगत से अगर तारालाही में श्मशान का नापी अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसका सारा जिम्मेवार प्रशासन पर होगा। दरभंगा के बहुचर्चित जीएम रोड अग्निकांड के पीड़िता पिछला दिन दरभंगा के जिलाधिकारी से भेंट केने छलैथ और ओहि दौरान ओ एकटा ज्ञापन सौंपने छलैथ जाहिमे नौकरी के मांग कयल गेल छल। लेकिन एहि सबसँ अलग एकटा और बात ओहि दिन भेल छल जे दरभंगा के एडीएम विभूति रंजन चौधरी के खिलाफ भी एक शिकायत भेल छल, जाहिमे बतायल गेल छल जे एडीएम कोर्ट द्वारा गलत तरीका से शिव कुमार झा के दखल कब्जा देखाबैत हुनका नाम से जमाबंदी कायम कयल गेल छल, जाहि के लऽ कऽ पीड़िता द्वारा शिकायत कयल गेल। एहि पर आब दरभंगा के जिलाधिकारी अपन रुख स्पष्ट कयलनि हन। दरभंगा के चर्चित जीएम रोड अग्निकांड के पीड़िता पिछला दिन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से भेंट केने छलाह। एहि मुलाकात के दौरान ओ अपन आजीविका के लेल और परिवार के भरण पोषण के लेल अस्थायी नौकरी के मांग केने छली। लेकिन एहि सबसँ अलग एकटा और मांग एहिमे शामिल छल, जाहिमे आरोप लगायल गेल छल जे दरभंगा के एडीएम विभूति रंजन चौधरी द्वारा गलत तरीका से आरोपी शिव कुमार झा के दखल कब्जा देखाबैत उनका नाम से जमाबंदी कायम कर देल गेल छल और पीड़िता द्वारा बताओल गेल जे यह एकटा आधार बनल जे आइ हमर पूरा परिवार तबाह भ गेल। जी निक्की जी, आपके परिवार के साथ जो घटना हुई, अभी आप लोग डीएम साहब से मिली हैं और आपने बताया कि घटना का मूल जड़ एक अधिकारी की रिपोर्ट के विषय में आपने चर्चा किया। हम चाहेंगे क्या वो रिपोर्ट है और क्या गड़बड़ी हुई जिसके कारण घटना हुई? डीएम सर ने दाखिल खारिज जो डाला वो शिव कुमार झा के मतलब बोले क्या कि उनका दखल कब्जा है, इसलिए उन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। कब का है वो रिपोर्ट? ये रिपोर्ट 23/9/2020 का है। तो और जबकि उनका कब्जा नहीं था, आप लोग रह रहे थे? हम लोग रह रहे थे, तब वो लोग नहीं थे। तो पूरी घटना का जरा आप इसको मानती हैं? जी। जाहि के बाद दरभंगा के जिलाधिकारी से ई सवाल पूछा जाय लागल जे आखिरकार एडीएम के गलत रिपोर्ट पर की कार्रवाई है, कियाक तऽ एडीएम जे रिपोर्ट देलन जे ओहिठाम शिव कुमार झा के कब्जा अछि, वो तो पूरा दुनिया जानि गेल जे शिव कुमार झा के कब्जा नहीं छलै और ओहि कब्जा के करे के प्रयास में 3 गो हत्या भ गेल। ई तऽ पूरा दुनिया जानि रहल अछि। एहि पूरा मामला पर दरभंगा के आयुक्त कार्यालय द्वारा भी सुनवाई कयल जा रहल अछि। दरभंगा के जिलाधिकारी से जखन पूछल गेल जे एडीएम के गलत रिपोर्ट पर की कार्रवाई है तो कहलन जे कमिश्नर कोर्ट द्वारा एहि पर फैसला आबे के बाद यदि एडीएम कोर्ट के फैसला के गलत करार देल जाइत अछि तो निश्चित रूप से कार्रवाई कयल जायत। परिवार से कुछ परिजन आए थे, उन्होंने एक आरोप जो है एडीएम साहब पे लगाया कि उनके द्वारा जो रिपोर्ट जो है वो दिया गया, जिसके कारण जो आरोपी शिव कुमार झा है उनका मनोबल बढ़ा और ये घटना हुई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कल पीड़ित परिवार के लोग आए थे, उनके द्वारा कुछ मांग पत्र समर्पित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक न्यायालय का, अपर समाहर्ता के न्यायालय का आदेश की एक कॉपी भी एक पेज उन्होंने दिया था। मुख्य रूप से अगर इसको देखें तो अभी वर्तमान में उस आदेश के बाद माननीय आयुक्त के न्यायालय से स्टे ऑर्डर लागू था, तो आयुक्त माननीय आयुक्त के न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बाद उसके अधीनस्थ न्यायालय के आदेश प्रभावी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में स्टे ऑर्डर के बाद जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है तो निश्चित रूप से ये सही नहीं है कानूनी रूप से। सर एक सवाल, तो क्या सर इसमें क्या जो एडीएम सर का जो जांच रिपोर्ट है उसको लेकर के क्या किसी तरह की जांच की जरूरत महसूस हो रही है? जैसा कि हमने अभी आपको जानकारी दी है कि उस आदेश के विरोध में पीड़ित परिवार के द्वारा माननीय आयुक्त के न्यायालय में मामला लाया गया है, तो वो आदेश भी अब उसमें विचार के दायरे में है। तो जो भी वहाँ से निर्णय होगा या फिर उस आदेश के संबंध में जो भी टिप्पणी की जाएगी तो उसके आलोक में कार्रवाई भी की जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, जितने भी मामला दरभंगा जिला में घटित हो रहे हैं अपराध के, वो तमाम मामले ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपके स्तर पर तो मामला को आदेश होता है, लेकिन कहीं न कहीं निचले स्तर पर जो इसकी लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के क्या क्या योजना? निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। भूमि विवाद के कारणों में हमें बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत होगी। भूमि का जो प्रकार है, भूमि का जो ओनरशिप है और जो भूमि के लिए जो कानून बने हुए हैं जमाबंदी वगैरह लेकर के,
अगर हम अधिकार और स्वत्व के जो दस्तावेज हैं उसको अद्यतन करने का कार्य करें और जो भूमि विवाद के मामले हैं उसको शुरुआती दौर में, जैसे हमारे अभी सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी प्राथमिकता के साथ थाना स्तर पर ही प्रत्येक शनिवार को अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी का संयुक्त मीटिंग किया जाता है। उसमें भूमि विवाद के संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। फिर अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे भी डीएम और एसपी की संयुक्त बैठक में इन सारी चीज़ों को गहनता से लिया जाता है। तो सरकार काफ़ी संवेदनशील है भूमि विवाद के मामलों को लेकर के। न्यायालय में भी जो मामले हैं उसका द्रुत गति से निष्पादन हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। दरभंगा में घुटना समस्या से ग्रसित व्यक्ति सब के लिए खुशखबरी है। अब डीएमसीएच में नी क्लिनिक काम केनाइ शुरू कर देलक हन, जेकर उद्घाटन आई डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा केलन। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ओपीडी में नी क्लिनिक के उद्घाटन केलन। घुटना से ग्रसित रोगी के बेहतर परामर्श और चिकित्सा एठम देल जायत। दरअसल ओपीडी में रोजाना ऑर्थो से ग्रसित रोगी के भीड़ रहते, जाहि में घुटना रोग से ग्रसित रोगी के संख्या ज्यादा रहते। भीड़ के कारण हुनक बेहतर उपचार नहीं भ पावे छल, जेकरा देखैत बेहतर उपचार के लेल एक अलग से नी क्लिनिक के आइ शुभारंभ कयल गेल हन। डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग सही संचालित अछि। एहि मौका पर डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, ऑर्थोपेडिक के एचओडी डॉक्टर एसएन सर्राफ समेत कई डॉक्टर उपस्थित छला। एहि मौका पर डॉक्टर एसएन सर्राफ कहलन जे ओपीडी में 40% मरीज घुटना के रोग से ग्रसित अबै छथि। आब हुनकर बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध करायल जायत। एतऽ आवश्यकता अनुसार दवा, व्यायाम और अतिरिक्त घुटना प्रत्यारोपण के सुविधा भी उपलब्ध करावे के प्रयास किया जाए, ताकि अधिक से अधिक घुटना रोगी के उपचार डीएमसीएच में ही किया जा सके। सबसे पहले तो माननीय अधीक्षक साहब को बधाई है कि हम लोग की शुरुआत में उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं रोज़ाना ओपीडी में, अपने ऑर्थोपेडिक से ओपीडी में देखता हूँ, घुटने से रिलेटेड काफ़ी मरीज आते हैं, लगभग 40% टोटल केसेस के, और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था उस भीड़ में, क्योंकि ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हमारा घुटना जो है वेट बीयरिंग जॉइंट, सारा वजन शरीर का हमारे घुटनों में जाता है, और सबसे ज़्यादा इंडियंस को घुटना घिसता, डिजेनरेटिव डिजीज करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस करते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अब एज फैक्टर नहीं रह गया, यंग एज में भी देख रहे हैं, एडल्ट में भी देख रहे हैं, और एल्डरली में भी, बूढ़े लोगों में तो दिख ही रहा है। उसका प्रॉपर इलाज नहीं होने के चलते क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भोग नहीं पाता था। तो हम लोगों ने एक शुरुआत की है जिससे कि घुटने से रिलेटेड जो भी बीमारियां हों, चाहे लिगामेंट की बीमारी हो, क्रूसिएट लिगामेंट की हो, या कार्टिलेज डैमेज हो गया हो, या ट्यूबरक्लोसिस हो, उसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा और प्रॉपर ध्यान हो पाएगा, और गवर्नमेंट सेक्टर पे भरोसा बढ़ेगा लोगों का कि सरकारी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज है। हम लोग का यही उद्देश्य है, और हम चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग का सुप्रिंटेंडेंट साहब, प्रिंसिपल साहब, सारे लोग सहयोग करेंगे इस नेक कार्य में और मरीजों का भला कर पाएंगे। सराफ साहब, ये देखा जाता है कि अक्सर आपने अभी बयान दिया है, लेकिन डीएमसीएच में सीनियर चिकित्सक पब्लिक से नहीं, रोगी से नहीं मिल पाते हैं। इस समय में आप किस तरह से कारगर होंगे? बिल्कुल, इसलिए हम लोगों ने एक सेपरेट क्लिनिक कर दी। ज़्यादातर मरीज जो आ रहे हैं वो छोटे मोटे प्रॉब्लम से, लेकिन जो रियल पेशेंट जो कहलाते हैं नी के या स्पाइन के, तो अभी तो हम लोगों ने नी जॉइंट से रिलेटेड को शुरू किया। हम लोग का उत्साह बढ़ा तो फिर स्पाइन का भी काम यहाँ शुरू करवा लेंगे। हमारे यहाँ आर्थ्रोस्कोप रखा हुआ है नी जॉइंट के ट्रीटमेंट के लिए। मामूली गड़बड़ी है, थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा सबका सहयोग मिल जाएगा तो वो भी काम शुरू हो जाएगा। ACL का रिपेयर, जिसके लिए कि बड़े बड़े अस्पताल में लोग जाते थे। एक बार मरीज का भरोसा तो जीतना है, उसके बाद खुद मरीज आने लगेंगे, स्वतः आने लगेंगे, और सरकार की योजना है क्योंकि काफ़ी भी उससे मदद मिलेगी। जैसे आयुष्मान योजना है, उससे काफ़ी मदद, इसी के बारे में सर से मैं डिस्कस। अभी अधीक्षक महोदय ने कहा था कि आयुष्मान भारत में दरभंगा को टॉप में लाना है, तो किस तरह से आप लोग सहयोग करेंगे? निश्चित रूप से आयुष्मान के तहत मरीजों का ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ाकर हम लोग टॉप में जा सकते हैं। चलिए, देखिए, नी क्लिनिक जो है ना दरभंगा में पहली बार शुरू हुआ है। ये बड़े बड़े अस्पतालों में है। मेरे अस्पताल में मरीजों को ये सुविधा नहीं मिल रही थी, और नी क्लिनिक शुरू हो जाने से ये होगा, जो यदि किसी को घुटना बदलने की आवश्यकता होगी तो सर उस काम को कर रहे हैं, और यहीं पर इसी अस्पताल में करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ के लोग जो बाहर जा कर के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख में घुटना बदलवा देते थे, बहुत कम खर्चे में यहाँ उसका घुटना बदला जाएगा।
और संभव है कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ही जो लोग कार्डधारी हैं, गोल्डन कार्डधारी, उनका घुटना बिना एक पैसा खर्च किए हुए इसी शहर में रहते हुए बदला जाएगा। इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। लोगों के लिए क्या अपील करेंगे सर, एज अधीक्षक? लोग आवे यहाँ नी क्लिनिक का लाभ उठावे। सबसे पहले तो डायग्नोसिस हो कि क्या उनका घुटना चलने लायक है, दवा से ठीक होने वाला है, एक्सरसाइज से ठीक होने वाला है, या कि वो बदलने वाला है। जिसे फिजियोथेरेपी से या दवा से ठीक होगी उनको उसी से राहत मिल जाएगी। नहीं, यदि बदलने की आवश्यकता होगी तो शीघ्र से शीघ्र जो है सो हम लोग घुटना प्रत्यारोपण का काम यहाँ पर शुरू करें DMCH में। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना। अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।